राजा परीक्षित भाव विभोर होकर सब गुरुदेव के सम्मुख में दंडवत करते ही कहते हैं, प्रभु मुझे मैंने जो मां के गर्भ में मेरी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्याम सुंदर को देखा था, उनकी कथाओं के लिए मन ललाहित हो रहा है, आनंद विभोर हो रहा है। तभी सुखदेव जी कहते हैं कि चंद्रवंश में चंद्र, ब्रह्मा से चंद्र और चंद्र से बुद्ध और बुद्ध से पुरुष और उपार्जन के शूरसेन वंश चला यदुवंश और शूरसेन के पुत्र वासुदेव हुए। इनके यहाँ भगवान ने जन्म दिया था। तो हाथ जोड़कर परीक्षित करते हैं कि राजन मुझे यथोचित दशम स्कंद का अमृत पान कराइए, क्योंकि सब स्कंद में तो कथाएं मिलेगी, लेकिन भगवान की जो आत्मा वास करती है, स्वयं भगवान जिसमें वास करते हैं, यही दशम स्कंद है। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान से मन में यही भाव करें। जन्म तो भादों में हुआ था, लेकिन भाव ये बनाइए कि भगवान हम जब चाहे जब आपका जन्म उत्सव मना लें, क्योंकि भक्ति के ऊपर है। जहाँ कथा होती है वहीं भादो शुरू हो जाता है, श्रावण शुरू हो जाता है। लेकिन भादो ऐसी तिथि है 5-5, 7-7 भगवानों ने जन्म लिया है। आज सुबह की कथा में भी आया, बारिश के दिन किसने जन्म लिया? वामन भगवान ने। राधा जी ने भादो में जन्म लिया, कृष्ण भगवान ने भादो में जन्म लिया, संतों ने भादो में जन्म लिया, क्योंकि भादो मास की ऐसी तिथियां हैं। इसी तरह एक बार राजा परीक्षित कर रहे हैं कि वंश में बहुत प्रतापी राजा भी हुए और नवनंद भी हुए। ये नवनंद गोकुल में रहने लग गए, नंद बाबा, और शूरसेन के पुत्र वासुदेव जी। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन वासुदेव की 7 पत्नियां थी। गौरवी रोहिणी भद्रा मदिरा रोचना ईला देवकी प्रमुखा आसनम पत्न्यानंद दुंदे। शशि छोटी पत्नी का नाम था देवकी। तो परीक्षित ने पूछा कि माँ देवकी का वर्णन सुनना चाहता हूँ। और भगवान वहाँ किस प्रकार अवतार लेते हैं? जब धर्म की हानि होती है तब भगवान अवतार धारण करते हैं। इसी तरह सुखदेव जी महाराज यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का चरित्र पान करा रहे हैं। हम भी भाव होकर भगवान श्री कृष्ण का जाप करते हुए कथा श्रवण करें। वासुदेव और कंस में बहुत मित्रता थी, और ये दोनों मित्र हमेशा विद्या अर्जन इत्यादि कार्य में, खेल वगैरह में जाते रहते थे। बहुत प्रेम हो गया। तो कंस ने अपनी बहन का विवाह वासुदेव जी के साथ करने की ठानी, और देवकी का विवाह वासुदेव जी के साथ किया। और जब विवाह मंगल कार्य होने लगा तो कंस बड़े प्रेम से अपनी बहन का कन्यादान करता है, रथ में बैठाता है और अनेक दान पुण्य करता है। तभी वहां पर आकाशवाणी होती है, अरे कंस, तू जिसे छूने जा रहा है इसी के गर्भ से 8वां जो बालक होगा वो तेरी मृत्यु का कारण बनेगा, तेरा काल होगा। अब कंस घबरा गया कि मैं क्या करने जा रहा था। आकाशवाणी सुनकर देवताओं ने ऐसी लीला रची। तो कंस घबरा गया और नंदी तलवार हाथ में लेकर देवकी की बाल पकड़कर खींचने लगा, रथ को रोक दिया और मारने लगा। तो वासुदेव जी ने कहा कि कंस, ये क्या करने जा रहे हैं? तुम्हारी बहन ने क्या बिगाड़ा है? इसके 8वीं संतान है, मैं तुझे लाकर दे दूंगा। तभी कंस ने सोचा ठीक है,
और लले जाकर इन्हें कारा करके बंद कर दिया और प्रतीक्षा करने लगा कब संतान उत्पन्न हो और अत्याचार करने लगा। जब प्रथम संतान हुई तो कंस को दया आ गई कि मुझे आज से डर है, मैं इसे क्यों मारूं। तब वहां पर नारद जी लीला के लिए आ जाते हैं और 8 कटील खींचकर बताते हैं कि बताओ इसमें से आखिर कौन सी है। जब इधर से गिरता है तो इधर आट आते हैं, इधर से गिरता तो इधर आट आते हैं, क्योंकि इसका पाप का घड़ा थोड़ा खाली था। उसके भरने के लिए नारद जी ने ऐसा कार्य किया और उसने उस बालक को मार दिया। इसी तरह 6 बालकों को मारा। अब तो देवकी से सहन नहीं हुआ, वासुदेव जी भी रोने लगे कि क्या हो गया। इसी तरह यहाँ पर बताया कि रोहिणी जी जो थी उनके गर्भ से बलराम जी का जन्म हुआ और 7वें गर्भ के प्रतिरूप रोहिणी जी के गर्भ में डाला और 7वां बालक न होने के कारण कंस ने कहा क्या अब 8वां होगा, किसे 7वां 8वां मानूं, और घबराने लगा। तभी भगवान ने अपने चतुर्भुज में वासुदेव देवी को दर्शन दिए और कहा बाबा अब मैं आने वाला हूँ, आपके सारे कष्ट दूर होंगे। तभी भगवान ने वहाँ चतुर्भुज का दर्शन दिए और 8वें गर्भ में प्रभु का प्रादुर्भाव हुआ। जब से भगवान गर्भ में आए सब आनंद मंगल होने लगे और भगवान ब्रह्मा जी के पास सब देवता जाकर कहने लगे गोलोक भूमि पर जाओ, क्योंकि भगवान वो अपने पूर्ण रूप 16 कलाओं से युक्त आ रहे हैं। सभी कोई वृक्ष बन रहा है, कोई साधु गोपी बन गया, कोई कुछ बन गया, अनेक जिसको जो मिलता था वो बन गया, कोई मट्टी का कण बन गया। लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु मैं क्या बनूं। तो प्रभु ने कहा कि लक्ष्मी तुमको जो भी बनना है बनो, लेकिन गोलोक भूमि ऐसी पुण्य भूमि है, वृंदावन भूमि ऐसी पुण्य भूमि है कि इस पृथ्वी पर वहाँ जाने से मुक्ति प्राप्त होती है। कण कण में भगवान ने वहाँ लीलाएं की है, इतना आनंद होता है। तो लक्ष्मी जी मिट्टी का कण बन गई, क्योंकि मेरे प्रभु इसमें लीला करेंगे, मेरे प्रभु नंगे पाँव चलेंगे। भगवान की लीला के लिए सब अपने अपने रूप धारण कर लिया है। अष्टमी भादो मास कृष्ण पक्ष रात्रि 12 बजे भगवान का जन्म होने वाला है। अपनी तैयारी जगह का देवता फूल लेकर खड़े हो गए हैं, बाजे बजाने वाले खड़े हो गए, सब वृक्ष विरासत बन के गोपी करने आ गए देवता लोग। क्यों ना हमें मन बनना है कि आज भगवान हमारे श्याम सुंदर हमारे बीच में आने वाले हैं। देखो राधा जी तो आ गए अपने बीच, अब श्याम भी आने वाले हैं। राधे राधे, जय श्री राधे।
स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण जय श्री राधे राधे आनंद भयो जय हो नंदलाल की आनंद भयो जय हो नंदलाल की जो घोड़ा जो पाली हाथी जी जो घोड़ा जो पाल की गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल 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 की भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की नंदगणानंद भयो जय कन्हैया लाल की नंदघनानंद भयो जय कन्हैया लाल की नंदगणानंद भयो जय कन्हैया लाल की ब्रज में आनंद भयो जय सोना लाल की ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की ब्रज में आनंद भयो जय सोना लाल की ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की हाथी जो घोड़ा जो माल की हाथी जी जो घोड़ा जी जो माल की हाथी जो घोड़ा जो माल की हाथी जी जो घोड़ा जी जो माल की नंदघनानंद भयो जय कन्हैया लाल की नंदगणानंद भयो जय कन्हैया लाल की नंदघनानंद भयो जय हो नंदलाल लाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंदगणानंद भयो जय कन्हैया लाल की नंदघनानंद भयो जय कन्हैया लाल की गोटगणानंद भयो जय कन्हैया लाल की नंदघनानंद भयो जय कन्हैया लाल की गौवे कराने आए जय हो गोपाल की गौवे चराने आयो जय हो नंदलाल की गौवे कराने आए जय हो गोपाल की गौवे चराने आयो जय हो नंदलाल की नंदगणानंद भयो जय हो नंदलाल की नंदलाल की आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की भक्तों के गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की गोकुल में आनंद भयो जय हो नंदलाल की गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया जय हो नंदलाल की जय हो नंदलाल की जय यशोदा लाल की जय हो नंदलाल की जय यशोदा लाल की जय हो नंदलाल की जय हो नंदलाल की जय हो नंदलाल की हरि घोड़ा लाल की जय हो नंदलाल की
साथ बोलेंगे, बोले नंद गारा नंद भयो, नंद गारा नंद भयो। नंद बाबा को और नंद रानी को बधाई दे सभी जने, अपने ओर से भी बधाई भेजे। सुनी आइयो हो मैया दे दो बधाई, लाला जनम आइयो मैया दे दो बधाई, हो लाला जनम सुनी आइयो मैया दे दो बधाई, लाला जनम सुनी आइयो मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई 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 मैया दे दो बधाई, लाला 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 जनम सुनी आइयो मैया दे दो बधाई, लाला जनम सुनी आइयो मैया दे दो बधाई, लाला जनम सुनी आइयो मैया दे दो बधाई, जय हो। हरि बोल। क्या बात है, जय श्री राधे। चोली भी दे दो मैया चुनरी भी दे दो, चोली भी दे दो मैया चुनरी भी दे दो, चोली भी दे दो मैया चुनरी भी दे दो, चोली भी दे दो मैया चुनरी भी दे दो, सिलाई हो मैया दे दो बधाई, दे दो सिलाई हो मैया दे दो बधाई, दे दो सिलाई हो मैया दे दो बधाई, लाला जनम सुनियो मैया दे दो बधाई, लाला जनम सुनी आइयो मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया मैया दे दो बधाई, लाला जनम सुनी आइयो मैया दे दो बधाई, लाला जनम सुनी जय हो। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष का शनिवार 9वीं 10वीं तिथि दोनों, उसमें आपकी लग्न पत्रिका में अनुकूल ग्रह जो भी होंगे, 9 ग्रह में जो भी होंगे, उसकी शांति के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। और भक्ति भाव से अच्छे पालकी मार के बैठ जाए और हनुमान जी का ध्यान करें।
आपके घर में सुख समृद्धि व्यापार अधिक चलेगा और कोई भी प्रकार का रोग नहीं होगा। ये व्यासपीठ से आशीर्वाद है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुट सुधार बरनो रघुबर विमल जसो जो दायको फलदार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्यारे हो मोहे हरहु कलेश विकार। हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान जय कपीस तिहु लोक उजागर। नाम दूत तुलित बलधामा। गति दूर पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी। सुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेशा। कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ गज और ध्वजा विराजे। हाथे मूर्छ धरे हो सारे। शंकर सुवन केसरी नंदन। तेज प्रताप विद्यावान गुणी अति चातुर। कुल प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन रसिया। रूप रूप धरि सियहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे। रामचंद्र जी के काज सवारे। रायस जीवन लखन जियाए। जिय रघुवीर हरै गुण गाए। रघुपति कीन्हि बहु बड़ाई। तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुमरो जस गावे। हस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सत्य महादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद सारद सहित हसीसा। राजम कुबेर दिक्पाल जहाते। कवि कोकिल कहि सहज बचाए। तुम उपकार सुग्रीव कीना। राम मिलाए राजपद देवा। तुम लोकंच विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना। दुख सहस्र जोजन कर भानु। जियो माय मधुर फल जानो। प्रभु गावे मुख माही। जल्दी लाल गए अक्षरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते। दुर्गम काज तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे। हो तर आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख करे तुम्हारी करना। तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आवे। तीनों लोक में
जहाँ जन्म हरि भक्त कहारे और देवता कीर्तन हरई देव जो सुमरे हनुमत बलवीरा कृपा करो गुरुदेव तिहारी होय सीता की गोरीसा कीजे दात हमें महनेरा हृदय बसहु सुरभु सियावर राम जय जय राम की जय हो मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो गिरधर गोपाल की जय हो भाग्य बिहारी लाल की जय हो आरती कृष्ण कन्हैया की मधुर रमे आरती कृष्ण कन्हैया की मधुर रमेणु बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की मधुर रमे
गोपाल कृष्ण भगवान की मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा करी तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती उतारूं कन्हैया तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती जय श्री राम जय हो करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान भव में पति नाव मेरी कार दो भगवान करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान भव में पति नाव मेरी कार दो भगवान दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है मन में
मांगू क्या मैं तुझसे यही सोचूं भगवती, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी हर घड़ी। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवती, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी हर घड़ी। मांगू क्या मैं तुझसे यही सोचूं भगवती, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी हर घड़ी। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझे प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं तेरी आरती। ओ आ वेद तेरी महिमा गाए संत करे नाम, नारद गुणगान करे क्षीण विनाशा। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे क्षीण विनाशा। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे क्षीण विनाशा। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे क्षीण विनाशा। भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार, भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार, भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार। भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार। दास व्यास जी तेरी गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। बता कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं कन्हैया तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। संसार सार मुझे सहारा, सदा वसंतम न्यायवंते, भवं भवानी जगत् नमामि। संसार माला सुंदर गाए कृपाल माला हृदय कराए, दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। अद्भुतं विश्वं राम नारायणं
कृष्णामोहनं वासुदेवं भजे सीताराम माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामनाथं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम कृष्णा 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 हरे 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 राम सीताराम हरे हरे जय श्री राम हरे हरे सीताराम 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 हरे हरे जय श्री राम हरे हरे सीताराम 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 हरे हरे जय श्री राम हरे हरे सीताराम 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 हरे हरे जय श्री राम हरे हरे महादेव सिद्धिगणमात्माभिवन्दनं महादेवताभिवन्दनम् मंत्रपुष्पांजलि हरि ओम महात्मेनमय जन्तदेवास्थाय धर्माणि वधमान्यं रत्नदेहनाकं महिमानः सकन्द्रयप्रपूर्वे धन्यदेवाः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि ओम कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि ओम महालक्ष्मीय विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि सुगंधपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि पुष्पाण्यसंघाय सपर्याय सायुधाय ससखिकाय सहवानाय सगणसहित सहसकासहित श्रीकृष्णचन्द्राय नमः चरणकमलारविन्देषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। प्रदक्षिणा कर लीजिए। यानि गानि जभावानि जनवान्तरगतानि जातानि सर्वाणि हस्यन्ते प्रदक्षिणां पदे पदे। बोधिय कृष्णचन्द्र भगवान् की आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजाञ्चैव न जानामि संगतां परमेश्वर। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर। यतोऽयं मया देव परिपूर्णं करोतु मे। गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभवः। सनन्दाय सहस्रमूर्तये सहस्रमालाक्षिशिरोर्वासवे सहस्रनाम्ने गुरुनाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम्
सर्वदेवानमस्कारः केशवं प्रति गच्छति कृष्णचन्द्रमरनाभाय नमस्ते गणसायने नमस्ते देवरानन्द वासुदेवा नमोस्तुते। हाथ जोड़िएगा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गोपाल कृष्ण भगवान की और मुकुट बंसी वाले की गिरधर गोपाल की भाग्य बिहारी लाल की वृंदावन बिहारी लाल की भागवत महापुराण की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सत्य सनातन धर्म की जगत गुरु शंकराचार्य महाराज की राजा रामचंद्र भगवान की राम के समस्त देवी देवताओं की क्षेत्र के समस्त देवी देवताओं की हनुमान जी महाराज की गौरी शंकर महाराज की धुनी वाले दादाजी महाराज की हरिहर भोले भगवान की रेणुका मैया की शनि महाराज की भवानी माता की नवचंडी मैया की भाग्येश्वर भगवान की आज के आनंद की आज के परमानंद की शिवन महापार्वती देव हर हर महादेव नर्मदा मैया की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आप सभी को कृष्ण जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई हो। जय जय श्री राधे। भगवान ने कंस का मर्दन कर वासुदेव और देवकी जी को बंधन से खोला। और भगवान को हृदय से लगा लिया और रोदन करने लगी। आंसू प्रेम में इतने बहने लगे। श्याम सुंदर को गले से लगा लिया। वासुदेव ने नंद बाबा वासुदेव जी से मिलकर सब ग्वाल वालों के साथ वृंदावन लौटे। कहना ने कहा, बाबा मेरी माँ का ध्यान रखना और मांस कहना। नंद बाबा वापस चले गए। यहाँ पर कंस का मर्दन हुआ और बालकों को अभी तक कोई संस्कार भी नहीं हुए थे। भागे ब्रज भूमि में भगवान के कण कण में भगवान का वास था। आज देवकी जी ने दोनों भाइयों का मुंडन कराया। क्यों कंस को मारना है? मुंडन कराया और ब्राह्मण को बुलाकर यज्ञों को संस्कार हुआ है। और भगवान या बलराम और कृष्ण जी को उज्जैन नगरी संदीपनी आश्रम में शिक्षा के लिए भेजते हैं। भगवान श्याम सुंदर और बलराम संदीप पनी ऋषि के आश्रम पे जाते हैं। शिक्षा ग्रहण कर धन्य हो गया और कुछ ही समय में भगवान वहाँ शिक्षा प्राप्त करते हैं। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का एक परम मित्र सुदामा बन गए ब्राह्मण को। कृष्ण और सुदामा साथ में बैठते, साथ में पढ़ते, अध्ययन करते, साथ में खाते, साथ में ही वह से गुरु सेवा में लगे रहते। दोनों में इतना प्रेम बढ़ गया कि श्याम अगर सुदामा को न देखे तो श्याम चिंतातुर हो जाते थे।
और सुदामा ने देखे तो सुदामा भी घबरा। गुरु सेवा में लगे कुछ काल में भगवान ने वहाँ विद्या प्राप्त की और पुनः मथुरा पधारे। अब यहाँ पर मथुरा पर भगवान विद्या प्राप्त करके आए तो कंस की जो पत्नियां थी वो जरासंध की लड़कियां थी। जरासंध को जाकर सब बताया तो जरासंध ने कहा कि यादव वो इतने बढ़ गए हैं, अपने अक्षय से लेकर वह मथुरा पर चढ़ाई करने के लिए आया। भगवान श्याम सुंदर ने कहा कि बलराम जी सब ग्रामवासियों को, सेना को आप एक द्वार पर खड़े कर दें, पछाड़ देते हैं। इससे 17 बार हुआ युद्ध के लिए जरासंध आया, लेकिन 18वीं बार जब आया तो काले वन को ले आया। भगवान ने कहा कि इसकी मृत्यु मेरे हाथ नहीं है, इसे कोई नहीं मार सकता। जाते हैं और उसको देखकर भगवान फिर दौड़ने लगते हैं। काले वन के पीछे बढ़ने लगा, जंगल में ले जाते हैं जहाँ राजा मुझको निश्वास कर रहे हैं। संग्राम के समय राजा को वरदान दिया था, आप थक गए आराम करें और जो तुम्हें जगाएगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। भगवान वहीं ले गए, अपने पितामह भगवान ने राजन को उड़ा दी। और जब काल ने देखा कि यहाँ सो रहा है तो अपने पांव से इशारा किया, यही राजा वो दुपट्टा हटाया और राजा मुझकुंद ने देखा तो सामने काले वन था, जलकर भस्म हो गया। तभी भगवान ने वह राजा को आशीर्वाद देकर पुनः आए और मथुरा में आकर भगवान ने कहा जी को आदेश दिया, समुद्र के बीचों बीच आज द्वारकाधीश नगरी बसी है। बोलो द्वारकाधीश भगवान जय हो। काले उनको देखकर भागे भगवान और उनका नाम पड़ा रणछोड़। बोलो रणछोड़ भगवान की जय हो। भगवान के यहाँ अभी 2-3 नाम हो गए, आगे तो बहुत सारे नाम आएंगे, 5 नाम। समय भी आ गया है, माता पिता तैयार है। इसी तरह भगवान ने द्वारका दूरी बनाई और द्वारका में 9 द्वार थे। 10वें द्वार पर भगवान का राजमहल था। इतनी सुंदर नगरी बनाई, सबको रातों रात द्वारका नगरी की बसा दिया। चारों ओर से समुद्र और यहाँ कोई शत्रु का भय भी नहीं।